नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता के बारे में विस्तार से बताएंगे। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है और इन्हें शक्ति और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद यानी कृतकेय के नाम पर पड़ा, जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता माने जाते हैं। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को साहस, बुद्धि और शांति प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता की प्रतिमा में उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुंदर होता है। वह कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, जिसे कमलासन कहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथ में वह कमल का फूल धारण करती हैं, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाए हुए हैं और एक हाथ में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों को ज्ञान, विवेक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। विशेष रूप से जो लोग मानसिक शांति, उच्च बुद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा करते हैं, उन्हें माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की पूजा स्थल मुख्य रूप से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना जाता है। उनकी कृपा से साधक को सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है और वह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। स्कंद माता की पूजा से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसके अलावा माँ की कृपा से भक्तों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अब चलिए दोस्तों, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें माँ स्कंद माता ने अपने भक्त राघव की सहायता की और उसकी कठिनाइयों का समाधान किया। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव का जीवन बेहद सरल था। उसके पास खेती बाड़ी का काम ही उसकी जीविका का साधन था, लेकिन खेती में बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। राघव के पास भले ही धन संपत्ति ना हो, लेकिन उसकी भक्ति अमूल्य थी। राघव हर रोज सुबह सुबह उठकर गांव के पास बनी माँ स्कंद माता के प्राचीन मंदिर में जाता था। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। वहां जाकर राघव माँ के चरणों में फूल चढ़ाता, दिया जलाता और उनसे प्रार्थना करता कि उसकी फसलें अच्छी हों और उसका परिवार खुशहाल रहे। राघव ने कभी माँ से कोई बड़ी या भौतिक चीज़ की मांग नहीं की। उसका विश्वास बस यही था कि माँ का आशीर्वाद उसकी रक्षा करे और माँ का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहे। कुछ समय बाद गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, पानी के स्रोत सूखने लगे और गांव के लोग बेहद परेशान हो गए। राघव की भी स्थिति बुरी हो गई। उसकी फसलें नष्ट हो चुकी थी और अब उसके पास खाने तक का इंतजाम नहीं था। गांव वाले, जो पहले राघव की भक्ति का सम्मान करते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे, राघव, तू तो रोज रोज मंदिर जाता है, माँ से इतनी प्रार्थना करता है, फिर भी तेरी हालत ऐसी क्यों है? अगर माँ स्कंद माता इतनी शक्तिशाली हैं, तो वे तुझे इस संकट से क्यों नहीं निकाल रही? राघव के लिए ये बातें सुनना कठिन था, लेकिन उसने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उसका विश्वास स्कंद माता पे कभी नहीं डगमगाया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आज यह सब शायद मेरी परीक्षा है और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे जो भी हो, मैं आपकी शरण में ही रहूँगा। एक दिन जब राघव माँ स्कंद माता के मंदिर में अपने दुख और चिंताओं के साथ बैठा था,
उसकी आंखें बंद थी और वह गहरी प्रार्थना में लीन था। उसी रात राघव को सपने में मां स्कंद माता का दिव्य दर्शन हुआ। मां ने सुंदर आभूषणों से सजी अपने भव्य मुद्रा में प्रकट होकर कहा, राघव, तेरा विश्वास अटूट है। तूने कठिन समय में भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तेरे जीवन में खुशियों का नया सवेरा आएगा। राघव ने आंखें खोली और उसे एहसास हुआ कि मां स्वयं उसे मिलने आई थी। उसका दिल खुशियों से भर गया। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, आकाश में अचानक से काले बादल छा गए। गांव में जो कई महीनों से सूखा पड़ा था, वहां अब मूसलाधार बारिश होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। राघव के खेतों में कुछ ही दिनों में इतनी उपज हुई कि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। गांव के लोग जो राघव का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी भक्ति और मां स्कंद माता की शक्ति के प्रति नतमस्तक हो गए। सभी गांव वाले राघव के पास आकर क्षमा मांगने लगे और मां स्कंद माता के आशीर्वाद को मानने लगे। राघव की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मां कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। मां स्कंद माता ने राघव की मेहनत और समर्पण को स्वीकार कर लिया और उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। मां स्कंद माता की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा विश्वास अटूट है और हम सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, तो मां अवश्य हमारी मदद करेगी। मां स्कंद माता केवल संकटों को दूर करने वाली ही नहीं, बल्कि समृद्धि और ज्ञान की देवी भी हैं। इस नवरात्रि में मां स्कंद माता की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।